हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो कोई बात नहीं। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, रिटेल लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिटेल लेक्चर में एक्चुअली आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स की। कभी कभी ये 40 to 50 सेकंड्स की भी हो जाती है, बट एवरेज ये 60 सेकंड्स की एक ऑडियो होती है, और जिसमें एक स्पीकर आपको एक छोटा सा लेक्चर दे रहा होता है। तो आपने उस ऑडियो के कंप्लीट होने के बाद उसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होता है। तो हर स्टूडेंट का एक्सप्लेन करने का तरीका अपना होता है, बट द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस इज़ टू एक्सप्लेन यूजिंग टेम्पलेट। तो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा कि आप टेम्पलेट को यूज़ करके इसको बेस्ट वे में किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप ये ऑडियो सुन रहे होते हैं, ऑडियो स्टार्ट होती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक पेपर और पेन अपने पास रखें। वो मोस्टली आपको जो है टेस्ट सेंटर में जो है आपके पास टेबल पे पड़ा होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही रिटेल लेक्चर का पोर्शन स्टार्ट हो तो आपने पेंसिल और पेपर अपने हाथ में लेके रेडी रहना है, और जैसे लेक्चर स्टार्ट होता है तो उसमें से जो की पॉइंट्स होंगे लेक्चर के, वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए इसकी भी मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिटेल लेक्चर होता है वो कुछ पोर्शन पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जो होता है वो स्पीकर आपको बताता है कि ये लेक्चर किस बारे में है। वो इस लेक्चर का थीम एक तरह से होता है, या टॉपिक आप कह लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फर्स्ट लाइन में जो टॉपिक होगा आपने वो नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो है स्पीकर उसको टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा, उसके 2-3 वर्ड्स आप लिख लें। उसके बाद जो है स्पीकर उसके लिए एक आर्गूमेंट देगा, जो भी उसने बात करनी है उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो वो आपने लिख लेनी है। उसके अलावा मोस्टली जो लेक्चर्स होते हैं उनमें एक एग्जांपल के साथ एग्जांपल भी स्पीकर कोट करता है, वो एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर लें। और एंड पे जो है एक कंक्लूजन स्पीकर ने देना होता है, आप वो भी नोट डाउन कर लें। ये आप 5 की पॉइंट्स जो हैं जब आप नोट डाउन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो होता है कि जब आप लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, तो की पॉइंट्स आपके सामने होते हैं, और टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप इजीली उन की पॉइंट से पूरे सेंटेंसेस कंप्लीट करके लेक्चर अच्छे वे में कन्वे कर सकते हैं। अब मैं जो है आपको टेम्पलेट की मदद से बताता हूँ कि टेम्पलेट को यूज़ करके आप उन कीवर्ड से किस तरह एक पूरा लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आपको प्रॉपर टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे पहले टेम्पलेट में आता है दिस लेक्चर टॉक्स अबाउट। यहाँ पे आपने उसका मेन टॉपिक मेंशन करना है, जो स्पीकर फर्स्ट लाइन में मोस्टली जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो आपने जस्ट 1-2 वर्ड इससे आगे ऐड करने हैं, द लेक्चर टॉक्स अबाउट दिस, देन दिस लेक्चर हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। बस ये एक सेंटेंस आपने खुद से कोट करना है, और ज़रूरी नहीं है कि लेक्चर आपने जो है पूरे का पूरा उसको मेमोराइज़ करना है और उसको एज इट इज़ मेंशन करना है, नहीं, जस्ट आपने कुछ पॉइंट्स उसके लेक्चर से लेकर वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्पीकर जो आपने स्पीकर ने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स या कोई जस्टिफिकेशन अपने टॉपिक से रिलेटेड दी है, वो आप इसमें मेंशन कर दें। नेक्स्ट, एंड द स्पीकर हैज़ ऑल्सो मैंशन दैट, सेकेंड पॉइंट इसमें ऐड कर दें, एंड द स्पीकर हैज़ ऑल्सो गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ, जो एग्जाम्पल उसने कोट किया है लेक्चर के अंदर वो मेंशन कर दें। उसके बाद इन एडिशन ही हैज़ ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कोई एक्स्ट्रा अगर इंफॉर्मेशन उसने दिया है तो वो आप मेंशन कर दें। अगर नहीं दी टू द पॉइंट तो इसमें से 1-2 पॉइंट आप मिस भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि लेक्चर थोड़ा लेंथी है, तो उसने ज़्यादा पॉइंट्स अगर ऐड किए हैं तो आप ये सारे यूज़ कर लें, वरना इनमें से 1-2 पॉइंट आप मिस भी कर सकते हैं। सही है। लास्ट पे आपने अकॉर्डिंग टू हिम, जो उसने अपनी लास्ट कंक्लूजन निकाला है वो अब इसमें मेंशन कर दें, अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज़ द कंक्लूजन दिस। और एंड पे इन कंक्लूजन दिस लेक्चर इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ये लाइन आपने हर लेक्चर के एंड पे मेंशन करनी ही करनी है, और एक ये लास्ट लाइन और एक सेकंड लाइन, दिस लेक्चर हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ये 2 पॉइंट्स अगर आप मेंशन करते हैं तो इससे आपका जो लेक्चर है उसकी वर्थ भी बढ़ जाती है, उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, और ये अच्छा भी होता है लेक्चर कन्वे करने का। तो
ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको रीटेल लेक्चर के हवाले से बता दिए, आप इनको यूज़ करें। तो इन पॉइंट्स को यूज़ करें आप, और आई होप सो कि ये आपको हेल्प आउट करेगा, आपका स्कोर इससे बेहतर होगा। तो आप इन टिप्स को फॉलो करें, और अपना स्कोर अगर बेहतर होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई और डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करना पड़ रही हैं इसमें रीटेल लेक्चर में या किसी भी पोर्शन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनको कवर करने की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट समझा जाता है पीटी क्वेश्चन का, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और जस्ट सिंगल वर्ड में आपने उसका आंसर देना होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जैसे द ऑपोजिट ऑफ मेल इज़ फीमेल, द ऑपोजिट ऑफ टॉल इज़ स्मॉल। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कुछ टिपिकल भी होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बता दूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपने अप्लाई करनी है, बट कभी कभी होता है कि कोई टफ क्वेश्चन भी आ जाता है, या इस तरह से होता है कि आपको जो है ऑडियो एग्जैक्टली समझ में नहीं आई, तो आपको समझ नहीं आएगी तो आप आंसर कैसे देंगे। तो बजाय इसके कि आप फुल ब्लैंक आउट हो जाएं और कुछ भी ना बोल पाएँ, इससे बेहतर यह है कि आप क्या करें कि जो क्वेश्चन उसने बोला है या उसमें से कोई एक दो वर्ड आपको समझ आया है, आप वही रिपीट कर दें। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये कोई अथेंटिक नहीं है, बट मोस्टली ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि इससे आपको स्कोर मिल जाता है। सही है, क्योंकि आप उसके कॉन्टेक्स्ट में से एक वर्ड या कोई एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कभी कभी ये ट्रिक काम कर जाती है। तो इसके बजाय कि आप फुल ब्लैंक आउट हो जाएं, कुछ भी ना बोल पाएँ, तो इट्स बेटर कि आप एक आधा वर्ड बोल दें। तो ये थी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस करें तो ये आपको कुछ आंसर क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये मेमोराइज़ कर लें, वही रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये आपको हेल्प मिल जाएगी। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर देगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।